हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर के फर्स्ट वीडियो में मैं सर की पेंटिंग्स को कवर नहीं कर सकती थी क्योंकि वीडियो ही बहुत लंबा हो चुका था। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं सर के साथ उनकी पेंटिंग्स को शूट करने वाली हूँ और उनके बारे में भी सर से हम जानकारी लेते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन इस सीरीज़ इस इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में। हालांकि वो पहली इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा होने की वजह से मैं अपनी पेंटिंग्स नहीं दिखा पाया था। अब मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहता हूँ कैसे मैंने अपना इतने लंबा टाइम पीरियड किस किस पार्ट में कैसे कैसे हमने इसको पेंट किया। तो जब मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है मास्टर्स डिग्री, तो उसके बाद फिर मैं जस्ट उसके बाद से ही मैं यहाँ पे एज अ टीचिंग फैकल्टी अपॉइंट हो गया। तो उसके बाद मैंने उस तब से यानी 97 से और लेके 5 साल तक ऑलमोस्ट जो है जो क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म को बहुत पेंट किया। तो उसमें अलग अलग मीडियम को यूज़ किया मैंने। उसको ऑयल में भी किया और वाटर कलर में भी किया, एक्रिलिक में भी किया, इवन पेस्टल में भी किया, बहुत से तरह चीज़ में किया। तो अब मैं यहाँ पे जो जो अवेलेबल हैं उनके प्रिंट्स यहाँ पे इस वक्त है मेरे पास। कोई ओरिजिनल काम इस वक्त है नहीं। शायद है मैं सिल्क पे कुछ काम किया था, शायद मैं दिखा पाऊँ ओरिजिनल जो बचे हुए हैं। लेकिन जो जो ऑयल और एक्रिलिक वाटर कलर के वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये उसमें से एक पहली पेंटिंग मैं दिखाना चाहूँगा। ये ऑयल पेंटिंग है जो मैंने 4 फीट बाई 5 फीट पे किया है। ये भी इसका सिंप्लीफिकेशन डिस्टॉर्शन करके मैंने ये सारे कंपोजिशन बनाए हैं। और उसके बाद एक और ये दूसरा इसी के साथ है, इसका प्रिंट ये भी है। ये मैंने एक्रिलिक पे किया था, एक्रिलिक में किया है, 2 फीट के आसपास है। ये सारे मूवमेंट्स जो है जो फॉर्म डांस फॉर्म्स के हैं वो और म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स यूज़ किए हैं मैंने। और फिर देखिए ये भी एक बड़ा साइज़ का वर्क है और ये ऑयल में, ये ऑयल पेंटिंग है। ये भी 4 फीट बाई 5 फीट की है ना। अलग अलग तरीके से मैंने इसमें काम किया। अब ये देखिए ये पेंटिंग है, ये है वाटर कलर। इसको लेकिन ट्रीटमेंट मैंने जो है वो फ्लैट करके यूज़ किया है ताकि ये आपको लगेगा कि ये एक्रिलिक में या ऑयल कलर में किया हुआ है, जबकि ये वाटर कलर है। और ये छोटा साइज़ है, ये 1 फीट का साइज़ है, 1 फीट बाई 1 फीट का साइज़ का ये वर्क है। और फिर देखिए ये एक जो मेरी पेंटिंग है जो सबसे उसी सीरीज में सबसे ह्यूज साइज़ था, ये 6 फीट बाई 12 फीट है, ऑयल पेंटिंग। अब अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैट इसी तरह से और ये वाटर कलर भी इसी ऑलमोस्ट आपको जो है ट्रीटमेंट मैंने वैसे ही रखा है, वाटर कलर भी और ऑयल कलर भी। तो बस को उसकी फ्लैटनेस को मेंटेन करने के लिए ये सारे ये जो है जो साइज़ मैंने बताया आपने और एलिमेंट्स देखिए कैसे मैंने मूवमेंट क्रिएट किए डांस के, ये सारा सीरीज़ है। और ये भी एक ऑयल का एक बड़ा साइज़ है। ये है 6 फीट बाई आई होप कि 10 फीट का आसपास का ये भी एक काम है। ये सारा अलग अलग कलेक्शन में है मेरा ये काम। फिर देखिए इसी तरह से ये भी ये देखिए है वाटर कलर, लेकिन ट्रीटमेंट मैंने इसका उसी तरह से किया है जैसे आपने ऑयल और एक्रिलिक का इसके अंदर देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये है इसी तरह से ये भी है, ये भी काम है आप देख रहे हैं। ये सारे काम जो है आपके ये सारे उसी सीरीज के काम। एक मिनट, ये सीरीज हाँ के जी, काम है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और ये देखिए इसके बाद फिर मैंने इसी दौरान फिर मिनिएचर काम किया। अब ये 3 इंच बाय 6 इंच का ऑलमोस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप क्लोजअप करेंगे तो इसमें वो सारे फिगर्स ये मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से काम किया है इसके ऊपर। बाप रे। ये सारे फिगर्स जो आप देख रहे हैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास से मैंने काम किया था। और ये अलग अलग एक एक अगर आप फोकस करके दिखा पाए इसको। इसी तरह से ये भी एक मिनिएचर वर्क है
हालांकि ये थोड़ा साइज इसका इसके फिगर्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन जो पिछला दिखाया था मैंने ये सारा मैग्नीफाइंग ग्लास से किया। वाह। ये वाटर कलर है और ये भी है ये मैंने फोटो कलर से भी किया है। देखिए मैं एक सीरीज और दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने फोटो कलर से भी काम किया। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन सबका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मैंने एक तरह से रखा हुआ है। ये भी देखिए आप, ये एक्रेलिक कलर से किया है मैंने। बहुत सुंदर। ये देखिए ये इसके, और इसके अंदर मैंने गोल्डन और सिल्वर डस्ट का यूज़ किया है इसके बॉर्डर्स पे, मिनिएचर के। ये सब सारे प्रिंट्स हैं अलग अलग जगह। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, और ये भी आपको दिखा दिया। तो ये मेरा ये 4-5 साल का काम है। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे दूसरी चीज़ सब्जेक्टिव पसंद आने लग गया, इंस्पायर होने लगा। जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुझे दिखाई देने लगे, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करने लगे। तो वो भी मैं आपको अभी ढूंढ के दिखाता हूँ कि शायद कुछ 2-4 पेंटिंग उसमें भी दिख जाए। हाँ जी, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। ओके ओके। तो जूम कीजिए। ये सीधा ऐसे इसकी ये सब बॉर्डर वगैरह भी है। बहुत ही सुंदर है। बॉर्डर्स भी सर खुद से बनाए हैं आपने? सब तो मैं ही तो बनाऊंगा। नहीं नहीं, मतलब जैसे प्रिंट आउट तो नहीं था ना? नहीं ये हाथ से ब्रशेस, जब ब्रश का काम है। ओके, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अच्छा, उसके बाद मैं आपको कुछ काम अपना ये दिखाना चाहता हूँ जो मैंने उसके बाद शुरू किया। और ज़्यादा तो टाइम नहीं कर पाया इसमें काम, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट इंस्पायर हो गया। मैं इंस्पायर होने लगा नेचर से बहुत ज़्यादा। लेकिन ये उसके बाद मैं कुछ जो मैंने आपने मेरा काम देखा डांस फॉर्म्स का, उसके बाद मैंने जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं वो उसको भी मैंने पेंट किया, और कुछ फिगर्स को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं आपको और दिखाता हूँ। ये जैसे एक मैंने ये पेंटिंग आप अगर देख रहे हैं, ये है ऑयल पेंटिंग। ये जैसे मैंने एक बारात को पेंट करने की कोशिश किया। तो ये सारे वो एलिमेंट जो गलियों मोहल्लों में बारात अगर गुजरती है या रोड साइड पे गुजरती है, तो कैसे उसके अंदर जो लोग सारे होते हैं, और उसके बाद जो उसमें लाइटिंग्स, और फिर लोग मोहल्लों में अगर हैं तो कैसे वो देखते रहते हैं बारात को। अलग अलग कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके अगर आप देखेंगे तो सारे ये स्ट्रोक्स में मैंने काम किया है। और छतों से गुजरती है तो लोग कैसे बारात को देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो दरवाज़ों से भी कुछ लेडीज़ जो है वो झांक रही होती हैं, कुछ छत से लटक रहे होते हैं। तो वो सारा एनवायरनमेंट मैंने इसमें क्रिएट करने की कोशिश किया इस पेंटिंग में। ऐसे मैंने बहुत सारे काम किए, इसमें से कुछ एक काम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये ऑयल है। ऐसे ही मैंने एक और काम किया था इसी सीरीज़ में, ये जस्टिस को लेके, कि कैसे जो है पावरफुल लोग जो है वो किसी भी जस्टिस को अपने फेवर में करते हैं, और फिर जज जो होता है किस तरह से उनके इन्फ्लुएंस होकर मजबूरी में बैठा होता है, और गरीब के साथ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतने ज़्यादा होने के बावजूद भी वो अपनी बात कह नहीं पाते। तो ये चीज़ को मैंने महसूस किया, और अपनी पेंटिंग में इसको यहाँ पे इस तरह से पेंट किया। तो ये एक और पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है। इसमें मैंने एक स्टोरी सुनी थी एक बार, कि टर्की में शायद वो मौलाना रूमी एक होते थे, बहुत बड़े फिलोसोफर और थिंकर। तो उनकी बहुत सारी पोएम्स भी हैं। तो मैंने वो सुना था किसी से, एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम हुआ था जामिया में। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक थे वो मौलाना रूमी एक होते जो थे, वो उनके गुरु थे शम्स तबरेज़। हाँ जी। तो इनके जो 2 बेटे थे तो वो उनको शायद पसंद नहीं करते थे, और किसी बात पे उनका काफ़ी
नाराज़गी हुई और वो जो गुरु थे उनके शब्द थे वो धुआं बन के घर वहाँ से चले गए। तो वो पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मैंने, कैसे वो जो मौलाना रूमी अपने आप को बच्चों के सामने अपने महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं कि उनके 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 गुरु के सामने ऐसे बदतमीज़ी हुई या जो हुआ कि वो नाराज़ हो गए और चले गए। तो वो पूरा इसके अंदर मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया। अगर आप देखेंगे तो पोस्चर के थ्रू उसका मैंने इस पेंटिंग में किया। ये भी ऑयल ऑन कैनवस है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अब हम ड्राई पेस्टल काम देखने वाले हैं। अब अभी आपको मैंने जो अपना जो एक दिखाया पीरियड वाइज, अपनी अलग अलग पीरियड में मैंने कैसे कैसे काम किया। हाँ जी, और हाँ कैसे जी। कैसे मेरा काम चेंज होता है, एक आर्टिस्ट का काम कैसे कैसे चेंज होता है। हाँ जी, वो हाँ हर एक हर आर्ट फील्ड के लोगों के साथ है वो। अगर आप म्यूज़िक देखें, एक्टिंग देखें, ड्रामा देखें या आप पेंटिंग्स देखें या कोई स्कल्पचर देखें, हर में वो आर्टिस्ट अगर रिगरस कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेगा तो चेंज ऑटोमेटिक उसमें आता है, मैच्योरिटी आने तो लगी। और एक नया वो एरिया देखने लगता है उसको, उसमें और उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है। इसी हाँ। तरह से मेरा भी एक मेरी भी इस आर्ट की प्रैक्टिसिंग जर्नी में ये एक काम का चेंजेस आया। अब मैं आपको पेस्टल के कुछ काम दिखाऊं जो मैंने फिर उस काम से चेंज होते हुए पेस्टल में मैं आया। हाँ। अब जैसे ये पेंटिंग है, ये पेस्टल की। सर ये ऑयल है या ड्राई? ये सब सॉफ्ट पेस्टल है। ओके। अगर आप देखेंगे ये सॉफ्ट पेस्टल है, ये इसका पूरा ट्रीटमेंट देखिए कैसे मैंने इसको मर्ज किया है और कलर के साथ कैसे प्ले किया है और छोटे से एरिया में कितना डेप्थ क्रिएट करने की कोशिश किया। दरअसल लैंडस्केप है, लैंडस्केप में डेप्थ का जो होना बहुत ज़रूरी है और डेप्थ कैसे मर्ज हो रही है बैकग्राउंड के साथ, वो भी उसको देखने की के लिए वो सारी कलर स्कीम को यहाँ ब्लेंड करते हैं। अगर आप इसको देखें, हाँ जी, ऐसे ही इसी तरह से मैं ये दूसरी पेंटिंग आप देखिए, एक खूबसूरत कलर देखिए आप इसके साथ में कैसे मैंने इसको गोल्डन और रेड का पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे खूबसूरत। फ्लावर्स का एक इम्प्रेशन है, फ्लावर्स वैली का एक इम्प्रेशन मैंने इसमें स्ट्रोक्स के थ्रू, अगर आप देखेंगे इसको जूम करेंगे तो आपको हाँ दिखाई जी, देगा। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से फिर और भी कलर स्कीम देखिए, जैसे अब ये पेंटिंग है, ये बहुत सुंदर है सर। हाँ, ये ऐसे ये फ्लावर्स हैं, इसको बोगनवेलिया। हाँ जी, तो बोगनवेलिया मैं कहीं से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ वो एकदम दिखाई दिया। वो उतना ज़्यादा क्योंकि मैं ड्राइव करता हुआ जा रहा था, अचानक मुझे इस रेड पे और बारिश के बाद का अचानक इसने अट्रैक्ट किया। बेहद खूबसूरत। तो वो एकदम वो ऐसा मेरे माइंड में वो छप गया जैसे वो पूरा। हाँ जी, हाँ और जी। फिर मैं जब पेंटिंग कर रहा था तो मुझे वो एकदम याद आया और मैंने ये पूरा एज इट इज़ उसको जैसा मैंने उसको देखा, कोशिश किया कि वैसे लाऊं। थोड़ा फिर मैंने यहाँ पॉन्ड का एक इम्प्रेशन देके इसको कन्वर्ट किया। बहुत ही सुंदर। मतलब ये पिक्चर खींच के नहीं बनाया गया, आपने अपने अपने इमेजिनेशन से और अपने मेमोरी को रिक्रिएट किया है। देखिए ये जो भी आप काम देख रहे हैं, ये जो आर्टिस्ट जो पिक्चर खींच के नहीं बनाता, हाँ जी, हाँ वो जी। उसका अपना एक मेमोरी होता है। हाँ वो उसकी आईज ही उसकी एक ऐसी ट्रेन हो जाती है। वो अगर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है तो वो कैमरा को यूज नहीं करता वो। हाँ जी, हाँ जी। वो और अगर वो कैमरा यूज करता है तो फिर वो तो आर्टिस्ट कैसे हो जाएगा, फिर तो वो एक बनी हुई चीज को लेता है। हाँ जी, तो हाँ जी। लेकिन अगर रिगरस कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है तो कोई भी चीज़ जो उसकी आँख के थ्रू उसके दिमाग में जाके बैठ जाती है, हाँ जी, हाँ जी। वो हमेशा के लिए बैठ जाती है। हाँ जी। ऐसे ही ये सारी चीज़ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ अभी ऐसे मैं और दिखाता हूँ आपको। ये भी एक सीरीज थी। मैं ये गोवा कभी गया था मैं, तो वहाँ मैंने ऐसे सी का ऐसे क्लाउड का एक वो देखा था कुछ तरह। तो वो सनसेट। हाँ, सनसेट का हो रहा था, तो कुछ ऐसे कलर्स को मैंने महसूस किया। हाँ जी, और फिर हाँ जी। मैंने इसको देखिए ये सारे ग्रीन्स और ये ब्लू का इम्प्रेशन और फिर कैसे ये जा रहा है और स्काई का ना, ये सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ हम पेंट करते हैं और ये आपके सामने ही यहाँ पे सारा है। और फिर देखिए इसी तरह मैंने ये बहुत सुंदर है। एक वाइट कलर का इस्तेमाल किया कि वाइट अगर वो है ग्राउंड हो
तो उसमें कैसे लाइट आएगी, उसका शेडो और फिर ट्री का और फिर लाइट का प्ले है, ये डार्क लाइट का है ना। ये सीरीज सारी हैं जो मैंने की थी। मैं आपको और अभी दिखा देता हूँ कुछ इसी तरह से। ये भी गोवा के ही एक वहाँ था बटरफ्लाई आइलैंड, जो बीच एकदम उधर था बीच में, तो वो थोड़ा सा इम्प्रेशन मुझे वहाँ से का आया। तो ये बीच का एक है इस तरह। फिर एक और आपको मैं एक खूबसूरत पेंटिंग दिखाता हूँ फ्लावर वैली के अकॉर्डिंग। देखिए अगर आप देखेंगे इसमें भी मैंने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव निकालने की कोशिश किया है यहाँ पर, और कलर्स को फिर इतनी छोटी जगह में कैसे हम बहुत दूर का एक इम्प्रेशन दे पाएँ। ये सारा सॉफ्ट पेस्टल आप जो देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसी तरह से ये भी एक और पेंटिंग है। ये तालाब में सरकंडे। हाँ, ये तालाब का जब बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, तो रोड साइड पे अक्सर अगर आप जाएं हाईवेज पे जाएं तो आपको, या गांव में अगर आप जा सकते हैं तो आपको दिखेगा कैसे वो फ्लो करते हैं। और फिर स्काई का कलर इस पे डाल के थोड़ा सा और प्ले लाइट का इसके अंदर करने की कोशिश किया मैंने। तो ये सारी जो आप देख रहे हैं ये सारा मेरा उस वक्त का सारा काम है जब मैं लैंडस्केप मैक्सिमम कर रहा था और सॉफ्ट पेस्टल में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही सुंदर। पेंटिंग्स तो बहुत होंगी सर, लेकिन हाँ तो बहुत है, लेकिन अब ये कि इस इंटरव्यू का भी एक टाइम होगा। हाँ जी, हाँ और टाइम के अंदर ही दिखाएंगे, मैक्सिमम काम। हाँ, मैक्सिमम काम हम कवर करना चाहेंगे। अब मैं आपको कुछ अपना काम वो दिखा देता हूँ जो ऐसे तो मैंने बहुत सारे किए, ऑयल में भी और उसमें भी एक्रिलिक में भी लैंडस्केप किए। हाँ जी, हाँ जी। अब वो उसको भी दिखाना टाइम लगेगा। तो मैं अब ये लैंडस्केप का दिखा चुका, अब मैं आपको रिसेंट जो काम कर रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने अभी 2000 से स्टार्ट किया मैक्सिमम ज़्यादातर, या और पीछे से 2-4 साल पहले से 2-3 साल पुराना, जो फिगरेटिव वर्क दोबारा मैं करने लगा। और वो अब मैं जो कर रहा हूँ वो ज़्यादातर पोएम्स बेस्ड काम कर रहा हूँ। वाटर कलर में भी किया है और एक्रिलिक में भी किया है और ऑयल में भी कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सारी तीनों मीडियम में कर रहा हूँ, वो मैं आपको अब शेयर करूँगा आपके साथ। ओके ओके। ये भी सर की एक ड्राई पेस्टल पेंटिंग है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये भी इस सीरीज की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं एक्चुअली मेरे पास थी, जो मैंने की थी। अब 1-2 और होंगी यहाँ नीचे रखी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें से कलर वाली एक है, और मतलब आई मीन कलर तो भी है, लेकिन तो वो मैंने जो नीचे रखी है वो मैंने फॉग होता है, जब फॉग आता है तो उस पर कैसे ग्रीन दिखाई देता है और फॉग में डेप्थ कैसे आती है, वो थोड़ा कोशिश की नीचे। ये उस कलर में है, और एक पेस्टल का देखिए आप। बहुत सुंदर है। और मैं इसी में आपको एक वो फॉग वाली भी एक पेंटिंग दिखा देता हूँ, जब ये कर रहे हैं। ये देखिए, वाह, ये है। मैंने एक बार रास्ते से जा रहा था तो मुझे ऐसा दिखाई दिया। हाँ जी। तो मैंने फिर ये फॉग दिखा तो मैंने इधर रेड ऐड करके, ग्रीन ऐड करके इसको पेंटिंग में अपनी तरफ से इसे पेंटिंग का इन्हेंस किया। और कैसे ग्रे में टोन में कैसे पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेप्थ और लाएं, है ना। और उसी के साथ इसमें की 2 पेंटिंग देखिए, एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग है। ये भी फॉग। हाँ, ये भी उसी फॉग में से मैंने एक सीरीज बनाई थी। हाँ जी, हाँ जी। 5-6 पेंटिंग की बनाई थी, इसमें से 3 मेरे पास हैं, 3 कहीं और कलेक्शन में है। ओके, खूबसूरत। ये देखिए, ये हाँ, ये 3 आपके पास है, तो मैंने इसको भी शेयर कर दूँ आपके साथ में। सुंदर। ये पर्सपेक्टिव में देखिए, जो पास का ट्री और फिर दूर में कैसे ट्री, ये सारा ग्रेस के शेड एक तरह के। फॉग में तो एकदम ग्रे हो जाता है सब कुछ। और काफ़ी मैंने थोड़ा कोशिश की कि ऐसे सब्जेक्ट मुझे इंस्पायर होने लग गए, क्योंकि जो पोएम्स बेस्ड हो, तो मैंने इस पर काफ़ी कोशिश करके स्केचेस वगैरह बनाए, और फिर उसके बाद मैंने इसको पेंटिंग की।
पेंटिंग में अपने लाना शुरू किया। तो हाँ जी। ये जैसे एक पेंटिंग है अमीर खुसरो का एक बहुत फेमस पोइट्री है, हाँ जी। उस पे बेस है। तो खुसरो दरिया प्रेम की उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें ये एक इसको मैंने इतना ह्यूज बनाया और बड़ा बनाया क्योंकि इसके अंदर मैं इस पोएम के अकॉर्डिंग लेके आना चाहता था कि कैसे जो ऊपर वाले की जो के ख्याल में जो लगाव में जब डूब जाता है, हाँ वो जी। एकदम उसके अंदर डूब जाता है, दुनिया की चीज़ों से मोह माया से अलग हो जाता है, तो वो उसके साथ मिल जाता है, अपना हर चीज़ भूल जाता है। जैसे ये एक इसको मैंने एक किंग का फॉर्म में लिया है, उसका ये थ्रोन यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वो बाकी जो लोग जो ऊपर वाले की वंदना में हैं, जो याद कर रहे हैं, उसमें खो गए, याद करते करते खो गए, और इस डांस फॉर्म के थ्रू वो अपने को जोड़ रहे हैं वहाँ पे। तो वो भी वो बादशाह का जो फॉर्म है वो भी उतर के नीचे आ गया और अपने को भूल गया कि वो बादशाह है, और वो ऊपर वाले की याद में खो गया, और सबके साथ ये भी और याद करने में लग गया। तो ये पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया मैंने शाम का, और फिर कैसे शाम ढल रही है वो कलर लाने की कोशिश किया, है ना, कि ढलता हुआ शाम है और चीज़ें जो है कहीं और की तरफ जा रही हैं। लोग अपनी चीज़ों को भूल के ऊपर वाले की वंदना में लग गए, इबादत में लग गए, जो लग जाते हैं उनको लिए कुछ भी दुनिया की चीज़ मायने नहीं रखती, और ना वो बड़ा महल हो या तख्त ताज हो, सब कुछ वो बुला के उसकी याद में खो जाते हैं। हाँ जी। तो ये एक पेंटिंग की ये वाली पेंटिंग सर किस पर बेस्ड है? ये पेंटिंग मैंने मीरा के, जैसे मैंने क्योंकि सूफी बेस काम कर रहा था, तो मीरा भी अपने आप में उनके भी जो पोएम्स है वो हाँ जी। एकदम सूफियाना ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनके दोहे भी कुछ देखे थे, तो उसमें एक ये दोहा मैंने इसमें अभी इधर लिखा हुआ है, मतवारो बात, क्योंकि वो अवधि मेरे ख्याल से उनकी लैंग्वेज तो हिंदी में नहीं है, मेवाड़ी और थोड़ा सा क्योंकि राजस्थान से हाँ जी, हाँ ये जी। थी, तो वो उस तरह से मैंने इसको यहाँ लिख रखा है, मतवारो बादल आयो रे, हरि का संदेशो कुछ लायो रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुना मेरे। आमिर मेरा कंक्लूजन पे ये है कि मैं जो समझा इस तो दोहे को, कि इस पूरे इन्वायरमेंट में, जैसे फिर मैंने मीरा के बारे में पढ़ा भी कि मीरा को कैसे उनके कृष्ण की भक्ति में वो इस कदर भक्ति में विलीन हो चुकी थी कि वो उन्हें कुछ याद रहता नहीं था, उससे उन्हीं की याद में रहती थी। तो उनके घर वाले कई बार वो जो है घर भी छोड़ के चली गई थी, महल अपना तो उनको घर में भी लाया गया था, फिर दोबारा से लाया गया था। तो वो मैंने वो दोबारा सा वो फीलिंग लाने का, वो महल का इसके अंदर मैंने बनाने की कोशिश किया, और फिर कितना बड़ा एक कैनवस बनाने की कोशिश किया कि कैसे वो अपने आप को अंदर महसूस कर रही होंगी बंद, लेकिन उनकी जो याद है अपने भगवान के साथ में वो इतनी बड़ी है, इतना विशाल है कि वो उस पूरे विशाल जो जुड़ाव है वो उसके अंदर पूरा पेंट करने की कोशिश किया। और कैसे उन्होंने कहा कि दादुर जो क्या दादुर मोर पपीहा बोले, तो उनके जो पपीहा और बर्ड्स और ये सारी चीज़ें जो हमने इसके ऊपर देखे बनाया, और ये इनको संदेशा यानी मैसेज देने के लिए एक पक्षी आ रहा है, तो वो मैंने उस पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग इस दोहे के साथ हुई, तो पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि कोई बर्ड उनके मैसेज लेके आ रहा हो उनके हिसाब से, कि ये इनके जो भगवान के जो मैसेज हैं वो उन तक पहुंचा रहे हैं, और वो उनकी भक्ति में विलीन रहना चाहती है। हाँ जी। तो ये मैंने मीरा को भी लेके इस तरह का एक पेंटिंग बनाई। और उसके बाद फिर मुझे एक और पेंटिंग आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया, गालिब का एक शेर है, बहुत ही आप इसको सुंदर। देखेंगे। ये गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, बहुत सभी लोग से रूबरू होते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले,
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल से आदम को सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। तो ये हज़ारों ख्वाहिशें तो इंसान की हज़ारों हज़ारों होती हैं, अनलिमिटेड ख्वाहिशें होती हैं। तो वो ख्वाहिश मैंने ये सारे देखिए खूबसूरत फूल, बटरफ्लाइज है ना, ये सारी चीज़ बना के एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश किया उन ख्वाहिशों को डिपिक्ट करने के लिए कि वो इंसान को की कलरफुल ख्वाहिश होती है जो उसकी, वो सारी है। फिर एक मेल का यहाँ पे आता है और उसका अट्रैक्शन जो है फीमेल के साथ, ये जो है इसका वो शेर का कि निकलना खुद से आदम को सुनते आए थे लेकिन वो एप्पल का वो खाना जैसे जो आपने बाइबल में पढ़ा होगा, तो वो ट्री बनाया मैंने उसको ऐसा पोर्ट्रे करने के लिए। फिर वो अगर वो बाइट ना लिया होता तो शायद वो एक्सपल्जन ना होता बाइबल के थ्रू की स्टोरी पे अगर देखते हैं तो वो कैसे फिर वो खा लिया और वो बाइट लिया और फिर उसके बाद उनकी जो कलरफुल ज़िंदगी से बाहर ग्रे टोन में उसको पेंट करने की कोशिश किया मैं कि एक्सपल्शन कैसे जीवन अंधकार में चला गया। हाँ, वो चीज़ एकदम किनारे होता चला जा रहा है और दुनिया की ख्वाहिशें वैसे ही इसके साथ मेंटेन है। बहुत ही सुंदर है। इसमें बहुत सारे देखिए डक्स है, ये डियर एक बनाया, इसकी आइज़ में बहुत एक्सप्रेसिव आइज़ मैंने बनाने की कोशिश किया और बहुत ही सुंदर। कैसे इस फीमेल का कैरेक्टर लिया और ब्लेंड करके उसको रिलैक्स पोस्चर में खड़ा करके, तो वो बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर मैंने ऐड किया। उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए आप देखेंगे बटरफ्लाइज अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह आप तोड़ रहेंगे पर्सपेक्टिव में। इस पेंटिंग को बनाने में कितना टाइम लगा होगा सर? इसमें तो मुझे लग गया क्योंकि मैं बहुत सोच के बना रहा हूँ। ये पेंटिंग जो भी आप देख रहे हैं ये ऐसे एकदम से नहीं बन रही है। हाँ जी, हाँ जी। कि उसको मैं बस लेआउट आ गया और मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैंने इस तरह की पेंटिंग बनाने में पूरा फॉर्म ही हटाना पड़ा इसको कि वो सूट नहीं कर रहा था। हाँ जी, और कि वो मेरे हिसाब से सूट नहीं कर रहा था। फिर मैंने फिर पता नहीं सामने वाले को वो शेर कैसे इंटरप्रेट करेगा, तो ये सोच के कई बार बहुत सारा मिटाना पड़ा, तो महीनों लग भी जा रहे थे इसमें। हाँ जी, हाँ जी। उसको मैच्योर करने में। फिर मैंने सोचा कि इसमें ये शेर लिखे तो ही इसकी ब्यूटी बढ़ाए इस शेर को। तो फिर मैं, हालांकि मुझे उर्दू लिखना, मैं उर्दू लिखना नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर मैंने इसको किसी से पहले पेपर पे लिखवाया, फिर उसके बाद मैंने उसको देखकर ये पूरा लिखा। हाँ जी, हाँ जी। ये और फिर मैंने ये सब इस कलर स्कीम वो सब और राइटिंग सब मैंने उसको देखकर लिखा हुआ देखकर फिर इसको इसमें लाने की कोशिश किया। उसी तरह से इसको मैं लिख पाऊँ। कोशिश मेरी थी कि मैं इस शेर को अच्छे से अच्छा पेंट कर पाऊँ। बहुत सुंदर। अच्छा, इसके बाद मैं आपको और भी एक और पेंटिंग दिखाता हूँ जो मैंने अल्लामा इकबाल के का एक शेर है, वो बहुत मशहूर शेर है, वो भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं, सबको याद है वो शेर। वो देखिए आप, ये इसमें है। ये है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके तो दिल सिता हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे समा। तो ये मैंने पेंटिंग तो जब मेरे माइंड में आया, तो जब उस वक़्त पूरे कंट्री में 75वां हमारा वो चल रहा था, सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था इसका 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा मनाया था, अमृत महोत्सव। तो पूरे कंट्री में खूब बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा था। और इसमें हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और हमने एक एग्जीबिशन भी यहाँ की थी। तो उसी को लेकर, उसी थीम को लेकर उसमें मुझे ये आइडिया आया ये शेर के साथ में। फिर मैंने इस पूरा एक ग्लोबल सर्कल का इम्प्रेशन लिया, फिर दुनिया के पॉपुलर बिल्डिंग्स को लिया
और आप देखेंगे फिर हमने अपना नेशनल एंथम लिया यहाँ से, और फिर इसके ये वेव सूर के सारे, और उसके बाद फिर ये पब्लिक जो हमारी जो हमारी पब्लिक की ताकत है, जो हमारा अपनापन होता है पब्लिक में हमारी इंडिया कंट्री के अंदर, तो वो पूरा कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि हम जो सारे हिंदुस्तान के लोग हैं उनमें आपस में इतना एका है, एकजुटती है कि वो एक कंट्री, एक नेशन को किस तरह से एक साथ बना के चल रहे हैं और अपने फ्लैग को कैसे फ्लाई कर रहे हैं। और उसको देखते हुए फिर ये मैंने क्यूपिड्स बनाए जो ऊपर से स्काई से हमारी बिलीव है कि ऊपर से ब्लेसिंग्स नीचे हमारी नेशन के ऊपर ये पूरा फ्लैग के ऊपर, ये ऊपर फ्लैग के ऊपर से गिरा रहे हैं, नीचे के ऊपर देखिए सारा नीचे आ रहा है, सब नीचे आ रहा है। बहुत सुंदर। अच्छा, इसके साथ जो है फिर कुछ पेंटिंग्स मैं आपको और दिखाता हूँ, जो एक दो और पेंटिंग्स मैं आपको शेयर कर। ये वाली पेंटिंग, अच्छा ये भी एक पेंटिंग है जो मैं गालिब के ही शेर पे मैं बना रहा हूँ, इसको बनाऊँ, थोड़ा सा काम रह गया है। ये शेर था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो फिर इस पेंटिंग, ये ऑयल पेंटिंग है, इसमें मैंने इस शेर का रिपीटेशन, वेव्स, इसकी वॉल्यूम कैसे क्रिएट करें, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ों को मैंने रिपीटेशन, हर एक बात वर्ड को ही मैंने अलग अलग इस फॉर्म को ही एज इट इज़ रिपीट कर दिया चारों तरफ से, ताकि वो जिधर मतलब जो अपनी बात कहना चाह रहा है, जो वो हर तरफ से एक ही बात कह जा रहा है, लेकिन हर बात पे वो कह रहा है, हर बात पे उसकी बात को रिजेक्ट किया जा रहा है। कोई भी किसी भी उसमें हो सकता है। तो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग इस पेंटिंग में वो लाने की, इंटरेस्ट लाने के लिए मैंने ये इस तरह से इसको इसके साथ प्ले किया, कलर को, फिर वाइब्स, ये कलर्स के इस तरह से मूवमेंट बनाया कि ये बात का कैसे घूमते हुए जा रहे हैं वेव्स के थ्रू। और अभी ये शेर इसमें लिखा है मैंने, इसको भी थोड़ा और रिपीटेशन करना है इसको मुझे अंदर इस चारों तरफ से। तो ये सर जितनी वेव्स बनी है हर एक में आप शेर लिखेंगे क्या? हर एक में नहीं लिखेंगे, हर दो करके छोड़ के, और ग्रेडेशन चेंज करते हुए जाएंगे, जैसे डार्क टू लाइट होता है। हाँ जी, ताकि पर्सपेक्टिव भी क्रिएट हो सके इसके साथ। बहुत सुंदर। ये ऑयल पेंटिंग है। हाँ जी। और मैं एक और पेंटिंग जो अभी मैं अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, फिनिश हो गई है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ पीछे। ये पेंटिंग हमारी जो है वो अमीर खुसरो का, फिर से मैं ये एक शेर जो समझ में आया वो मैं इसमें पेंट कर रहा हूँ। ये शेर था अमीर खुसरो का, न नींद नैना न अंग चैना, न आप आए न भेजे पतिया। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग इस फिगर के साथ है कि वो कैसे, अब इसको मैंने कैसे विजुअलाइज किया कि फिगर में पेंटिंग एक फीमेल जो एकदम न्यूली वेडेड फीमेल है, और वो कैसे अपना वेट कर रही है अपने हस्बैंड का या जो भी है, तो वो कैसे उसको आँख में रात का सीन पूरा ये है इन्वायरमेंट, आँख में नींद भी नहीं, और बॉडी भी जो है वो ऐसा करके बनाया है टिल्ट कि उसमें आप एटीज़ ना फील कर रहे हो। और फिर वो पूरा उसका देखने का जो फोर्स है वो उसी तरफ है, इधर वो जो फिगर है जो उसका हस्बैंड सो कॉल्ड उसको मैं कह रहा हूँ, वो कैसे इबादत में या अपने विलीन है उन चीज़ों में, वो दुनिया की चीज़ों से बाहर अपने आप को फील कर रहा है, और वो इधर नहीं आ रहा है। तो वो एक्सप्रेशन जो वहाँ से आ रहा है, नींद नैना ना अंग चैना, वो उसको फिर मैंने इस पूरे में इन्वायरमेंट में बनाने की कोशिश किया। हाँ जी। क्योंकि वो इस तरफ से वो फिगर है तो उसको बड़ा रखा है मैंने, तो ये पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया। अगर आप देखेंगे इसके तो बहुत शेर जो है वो काफ़ी
बड़ा दिखाने के लिए, अभी दूसरों की जो सोच रही होगी इसको हाँ बनाने जी, के हाँ लिए, जी। तो वो इस शेर को कैसे डिटेल में ले जाए ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, तो उसमें मैंने डिटेल बहुत करने की कोशिश किया। अगर आप देखेंगे तो हवेली का सीन। हवेली और पूरा उसमें पूरा डिटेल वर्क अगर आप देखेंगे, पूरा हर एक चीज़ में मैंने डिटेल किया। डार्क में डार्क का डिटेल, लाइट में लाइट का डिटेल, और पूरा अगर आप देखेंगे पर्सपेक्टिव पूरा हाँ इसमें जी, बनाने हाँ की जी। कोशिश किया ताकि वो शेर का जस्टिफिकेशन कर सके, जो मेरे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से मैं और भी अपना कर रहा हूँ। अभी एक और ये काम कर रहा हूँ जो अभी मेरा इस वक्त चल रहा है इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। ये भी सूफी डांस के ऊपर, समा डांस को लेकर मैं उनके फिगर्स को कर रहा हूँ। इसमें लाइट और डार्क का प्ले करूँगा क्योंकि अभी ये प्रोसेस में है, तो या कोई ये एक्रिलिक में ही कर रहा हूँ। अभी भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, बनने के बाद तो वो और भी सुंदर लगेगी। अभी भी काम काफ़ी है और बन जाएगी तो शायद फिर आपके साथ शेयर करेंगे किसी और। ज़रूर, ज़रूर। वाटर कलर्स भी किए थे अच्छा। इसी सीरीज में, मैंने कुछ वाटर कलर्स भी किए थे, वो भी मैं आपको दिखा दूँ हाँ जी। कि गालिब के शेर पे मैंने किए थे। ये गालिब का शेर है, फ़िक्र दुनिया में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। तो ये मैंने देखिए वाटर कलर ये किया है। गालिब की जो सोच है, जो उसकी शायरी की, कि वो एक आज़ाद, जैसे उनका आज़ाद ख्याल था, वो दुनिया के काम काज में उनको इंटरेस्ट नहीं था। अपनी शायरी और जो कुछ कहना है वो कहते थे अपनी शायरी के लिए। तो इस हाँ तरह जी। से ये पेंटिंग मैंने बनाई। वो आराम से बैठे हुए हैं छत पे, हुक्का पी रहे हैं और चेस लगा हुआ है और अकेले बैठे हैं। तो उनका, और ये परिंदे मैंने दिखाया कि उनके मन में तो परिंदे की तरह आज़ाद घूमने की ख्वाहिश है, लेकिन दुनिया के रस्म और रिवाज में बंधे हुए उसकी इस तरह छत पे बैठे हुए। और उसके बाद एक और शेर था ये, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है मगर पर नहीं आती। इसमें गालिब हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो ऐसा इन्वायरमेंट मैंने बनाया कि हो सकता है गालिब किस एंगल से देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत जगह बैठे हुए हैं कि और कुछ सोचने समझने की उनके पास इस वक्त कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा है। अगर आप उसको देखेंगे, क्लोजअप देखेंगे, तो उसमें दिखेगा आपको डियर्स मैंने बनाया है, लीक का पॉन्ड बनाया है, दूर पर्सपेक्टिव में एक रिवर जा रही है, कुछ मोर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और एक वक्त अकेले सुनसान में बैठे इस पोस्चर में है कि एकदम रिलैक्स है। तो उनके पास मरने की ख्वाहिश भी है, तो वो मरने की ख्वाहिश में भी नहीं है क्योंकि ऐसे खूबसूरत नज़ारे में बैठे हैं, वो उसमें खो गए हैं। तो वो मैंने इसके अंदर बनाया। और फिर एक और इसी तरह पेंटिंग बनाई है मैंने। अगर देखेंगे आप, इसमें समा डांस के कैरेक्टर्स हैं, जो फ्रिल्स है, लाइट टोन है, बैकग्राउंड्स के अंदर दिया, कलर्स के लिए भी वाटर कलर के साथ है। और ये एक और गालिब का है, वो हाथों में जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। इसमें भी मैंने एक कैरेक्टर बनाया जो एकदम निढाल है, अपनी चेयर पे बनाने की कोशिश की है इस शेर के अकॉर्डिंग कि वो एकदम निढाल है, उसको उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। गालिब ने अपनी शायरी में लिखा है कि हाथ पैर नहीं चल रहे, लेकिन उनको उस मैं का जो उनका एक उनकी ख्वाहिश होती थी, वो कह उसके हिसाब से, शेर के हिसाब से कि हाथ नहीं चल रहे हैं तो क्या हुआ, उसकी तस्वीर तो सामने रहने दो। तो वो तस्वीर वो बॉटल के शक्ल में आपको ये मैंने बनाई अलग अलग तरह से कलर में। अब वो उनका पोजीशन मैंने इसके अंदर बैठ के, और उससे दूर जो जो उम्मीद है यहाँ तक पहुँचने की, वो इससे एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की। सुंदर। काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने सारा ये कवरेज किया। दरअसल काम तो मैंने आपको फिर भी सेलेक्टेड दिखाए, और जो भी आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है उसके पास काम तो बहुत होता है, हाँ जी, हाँ जी। है ना, शेयर करने के लिए।
लेकिन उसमें से वो सारे काम दिखाना तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल हाँ है। जी। तो जो यहाँ पे मौजूद जितना मेरे पास काम था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और वो मैं जो नहीं था उसके फ़ोटोग्राफ आपके साथ शेयर किया। और उम्मीद है कि फिर कभी ऐसे ही आपका कोई शो होगा कोई, तो उसमें मैं बाकी और आगे के जो काम कर रहा हूँ तो फिर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर 1 मिनट, ये वाली पेंटिंग जो दिखाई दे रही है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये भी क्यों? मैंने वाटर कलर किया हुआ है, अगर आप देखेंगे इसको, इसमें भी मैंने उसी पोएम बेस पे काम किया है, और उसमें मैंने ये बनाया है कि कैसे वो एक लेडी फिगर है, कैसे वो वेट कर रही किसी चीज़ का, किसी का वेट कर रही है उसके, अगर क्लोजअप करेंगे तो आप उसके आइस में बहुत खूबसूरत इंतज़ार का एक भाव दिखाई देगा, अगर आप उसकी आइस को क्लोजअप करेंगे देखिएगा। और फिर पॉस्चर उसको रिलैक्स पॉस्चर में मैंने इसको ड्राइंग की है इसकी, और उसका आइस को आप क्लोजअप कीजिए, और वो एक एंगल में आपकी तरफ देखती हुई नज़र आएगी उसकी, तो उस इंतज़ार का जो है वो फील उसमें नज़र आता है उसकी आइस को देख के। ये वाटर कलर है। और सर ये जो ड्राई पेस्टल का शायद काम रखा है सामने, स्टिल लाइफ, ये हाँ जी हाँ जी, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये स्टिल लाइफ मैं कर रहा हूँ। कभी कभी मैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं अपने स्टूडियो में अलग अलग स्टेशन बना रखता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। अगर आपके पीछे पेस्टल का स्टेशन बना हुआ है, और यहाँ ऑयल कलर का इंतज़ाम है, इधर मेरे एक्रिलिक का इंतज़ाम है, तो मैं हर एक चीज़ को एंजॉय करता हूँ कलर करते वक्त। अगर आप देखेंगे पूरा पेस्टल नीचे रखा हुआ है, और जो जिस वक्त जो चीज़ अच्छी लगती है वो मैं अपना रखता हूँ, शीट भी लगाकर, तो जिसमें बस दिल करता है मैं उस पेंटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये इस वक्त ये भी कर रहा हूँ साथ में, स्टिल लाइफ आप देखेंगे, और एक ये भी साथ साथ में, इसी के साथ साथ मैं ये भी एक स्टिल लाइफ कर रहा हूँ, ये बहुत ही सुंदर है, इसके साथ बहुत ही प्यारा है। सर मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा, मुझे नहीं मालूम आप पसंद आया है या नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छा बनाया आपने वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। अच्छा, इसमें जो इसका कॉम्पोजिशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। गुड। सर ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें एज ए प्लांटर यूज़ करिए इसको, या आप सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। ये मैंने जेंटल की बॉटल को काट के बनाया है। नाइस, अच्छा यूज़ किया। इस पे ऊपर क्या ये लगाया आपने? ये भी बॉटल, एक बॉटल का पीस काट करके उसको उल्टा आपने इसका ये बनाया। हाँ जी, और क्राउन बना दिया। क्राउन बना दिया इसका। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ये। हाँ जी हाँ जी।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जितनी भी सर की पेंटिंग्स हैं उनको देखकर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन अवश्य मिली होगी। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।